बहुत बार लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। चूँकि मेरे साथ ये हुआ इसीलिए मैं इस तरह का व्यक्ति बन गया। ऐसा ही एक उदाहरण आज के इस भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, जो आज के समय काल के लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही सटीक बैठता है। महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका है, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो चुकी हैं, शांति वार्ता समाप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे हैं और कर्ण और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद होता है। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मैं एक अच्छे कुल में मेरी परवरिश नहीं हुई थी, मेरी क्या गलती थी। भगवान परशुराम ने मुझे युद्ध के सारे ज्ञान तो दिए, सारे स्किल्स सिखाए, लेकिन उन्हें जब पता चला कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, इसमें मेरा क्या दोष था। कर्ण बोला, संयोगवश गलती से एक गाय को मेरे धनुष से निकला हुआ तीर लग गया, इसीलिए एक स्वामी जी ने मुझे श्राप दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी। द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया, मेरी क्या भूल थी। माता कुंती ने मुझे आखिर में जब युद्ध बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है तब आकर के उन्होंने मुझे बताया कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं, मेरा क्या दोष था। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ जीवन में सब दुर्योधन के नाते मिला, अब इसमें मेरा क्या दोष था। हे भगवान, अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहां हूं, आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब कर्ण को जवाब दिया और भगवान कृष्ण ने कहा, दोष कहां है। हे कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। हे कर्ण, जन्म से पहले ही मेरे मृत्यु की पटकथा लिखी जा चुकी थी और मेरे मृत्यु की प्रतीक्षा हो रही थी, प्रतीक्षा घात लगाए बैठी थी। हे कर्ण, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए गए, मुझसे दूर हो गए। कर्ण, तुम्हारा तो बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष, बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे तो गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच में जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। कर्ण, मेरे पास तो कोई सेना ही नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे उस समय तो मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल की उम्र के बाद मुझे ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल जाने का सौभाग्य मिला और मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। हे कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, मुझे तो जिस कन्या से प्रेम था वो न मिली और जिससे मुझे विवाह करना पड़ा उनकी चाहत में शायद मैं न था, अथवा जिन कन्याओं से मैंने शादी किया उनको मैंने असुरों से बचाया था। हे कर्ण, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे जाकर बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ और भीरु तक कहा गया। कर्ण, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। हे कर्ण, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा और मुझे उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है वो तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हैं,
या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी भी यदि आपने जी है, लेकिन यदि आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों को न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़ें, तो महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। आज 21वीं सदी में चाहे अनचाहे हमारे दिमाग में इस तरह का डेटा फीड किया जाता है कि चूंकि मेरे साथ अन्याय हुआ इसलिए मैं ऐसा बन जाऊं। मेरा ऐसा मानना है कि आज के इस जन्माष्टमी के मंगल पर्व पर भगवान कृष्ण और कर्ण, दो मित्रों की कहानी। कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, कर्ण दुर्योधन का मित्र है। दोनों ही बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं महाभारत में। दोनों अपने वचन के लिए जाने जाते हैं और दोनों का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय पर हम धर्म के साथ खड़े हैं कि अधर्म के साथ, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है और सफलता की पहचान है। आइए हम जीवन में धर्म को स्वीकार करें, धर्म के पथ पर चलें और धर्म के साथ खड़े रहें। धन्यवाद।